नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उन सभी के पीवाईक्यू हम चैप्टर वाइज देखते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वाक्यों में परिवर्तन और ये वाक्यों में परिवर्तन का पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, वाक्यों में सुधार और वाक्यों में त्रुटि। और इससे वाक्यों में परिवर्तन से टोटल 47 क्वेश्चन बने हैं और विगत 2 वर्षों से यानी 2023 और 2024 में ही इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थात पिछले 2 सालों से लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आगामी एग्जाम आ रहा है आपका, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आप देखकर जाएँ। हिंदी की हमारी 14वीं क्लास होगी। इससे पहले जो चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल पर की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है कि लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो लकड़ियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है गट्ठर। क्या कहलाता है वो? गट्ठर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो सही उत्तर है बस उसी पर चर्चा करेंगे। बाकी हम इस पे कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। अगर हम कंसेप्चुअल तरीका से थोड़ा-सा डिस्कस करने लगे, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ बढ़ता गया, तो इसमें पूछा है इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो इसमें जो संयुक्त क्रिया है वो है नित्यता बोधक। कौन-सी है? नित्यता बोधक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो आपको इसमें शोक की जगह बताना है कि शोक की जगह सबसे उपयुक्त शब्द कौन-सा होगा। तो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए हुए हैं, पता, खुशी, कष्ट और खेद। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा वो कौन-सा होगा? खेद होगा। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का क्या अर्थ है? तो आदेश का जो अर्थ होता है वो होता है आज्ञा का पालन करने के लिए कहना। अर्थात आज्ञा पालन के लिए कहना ही क्या हो जाएगा? आदेश का अर्थ हो जाएगा। तो आदेश का मीनिंग कौन सा निकल रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 में निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त तब और फिर का समानार्थक क्रिया विशेषणों के सही अर्थ बताने हैं। अर्थात इसमें आपको तब का और फिर का अर्थ बताना है कि तब का क्या अर्थ निकल रहा है और फिर का क्या अर्थ निकल रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 पे नजर डालूं, तो तब का अर्थ क्या होता है? उस समय। और फिर का क्या अर्थ होता है? दोबारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबोधन कारक का चिन्ह है? तो संबोधन क्या होता है? हे, अरे। जब आप किसी को संबोधन करने के लिए बुलाते हो, हे, अरे, अरे, इस तरीके से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे हो जाएगा। संबोधन कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अरे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उपयुक्त वाक्य युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। तो आपसे पूछा है कि रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन करना है। अर्थात युवराज की जगह कौन सा सही शब्द होगा? तो युवराज की जगह जो सही शब्द होगा वो होगा युयुत्सु। कौन सा होगा? युयुत्सु। अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है? वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। अर्थात आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो छत पर 4 सफेद चादर, संख्यावाचक का मतलब क्या होता है? कि आपको संख्या दी हुई होगी। तो इसमें 4 दिया हुआ है, ये संख्यावाचक है। भव्या का स्वभाव अच्छा है, तो इसी में संख्यावाचक विशेषण प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ खिलाड़ी, इसमें भी संख्यावाचक है। कक्षा में 4 छात्र, इसमें भी संख्यावाचक है। तो कौन से में संख्यावाचक नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 में संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो यही पूछा गया है कि किसमें प्रयोग नहीं किया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है? करण कारक का मतलब होता है, करण की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? से होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो वह कलम से पत्र लिख रहा है, तो इसमें से विभक्ति है, तो ये भी किसका उदाहरण है? ये करण कारक का। सभी भाग्य को रोते हैं, तो यही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसमें करण कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखो, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें भी क्या साधन क्या है खेलने का? गेंद है।
तो ऑप्शन नंबर 3 भी किसका उदाहरण है? करण कारक का है। मैंने लाठी से मारा, किससे मारा? लाठी से मारा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये भी करण कारक का है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करण कारक का उदाहरण नहीं है। यही पूछा है कि कौन सा उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या है? पट का जो अर्थ होता है वो किवाड़ होता है, वस्त्र होता है, पर्दा होता है, लेकिन डालना नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सा नहीं है पट का पट का अर्थ कौन सा नहीं निकलता इसमें? डालना। तो तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है? ये पट के क्या है? समानार्थी है। बाकी जो डालना है ये समानार्थी नहीं है। तो कौन सा अर्थ नहीं निकल रहा? डालना नहीं निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें कह रहा है एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कोई काम न करना, तुम घर जाओ, क्या मैं घर जाऊं, अब वह धीरे धीरे चलेगा। तो पहले आपको यह समझना है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है? वो क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें चलना, अब आप ऑप्शन नंबर 4 पर नजर डालिए। अब ये चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा? धीरे धीरे चलेगा। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसी होगी? धीरे धीरे होगी। तो इसी में क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द में निम्न में किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो आपको बताना है कि अक्ष का क्या अर्थ निकल रहा है चार ऑप्शन में से। अक्ष का अर्थ होता है धुरी। कौन सा होता है? धुरी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में अशुद्ध योगरूढ़ संज्ञा शब्द क्रम को पहचानिए। तो आपको क्या पहचानना है इसमें? अशुद्ध योगरूढ़ संज्ञा पहचानिए। देखो, अब इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है लंबाउदर। तो लंबाउदर ना होता क्या होता है, बल्कि लंबोदर होता है। तो आपका यही हो जाएगा जिसमें क्या है? त्रुटि दी हुई है। दसोनन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दशानन होता है। क्या होता है? दशानन। पीताम्बर इस तरीके से नहीं होता, बल्कि किस तरीके से लिखा जाता है? पीताम्बर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब एक तो सूंड होता है, कर का मतलब हाथ होता है। तो इसमें कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 पर आप नजर डालेंगे तो इसमें लिखा है राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये जो हाथ है इसी में क्या हुआ है? इस हाथ का ही मतलब क्या निकलता है? कर। क्या निकलता है? कर। तो कर का समानार्थी किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट हो जाएगा। बाकी किसी में भी कर का अर्थ नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा है कि एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता किसमें बता रहा है? अब देखिए, अशोक कल खेलेगा, तो खेलने की विशेषता बता रहा है कि अशोक खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा? कल खेलेगा। कब खेलेगा? कल खेलेगा। लेकिन और किसी भी ऑप्शन में क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो बाकी 3 गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछा है आपसे? इसमें पूछा है कि प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह को पहचान कर बताइए कि उसके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। तो इसमें विभक्ति गलत दी हुई है, आपको सही विभक्ति बतानी है। अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए। तो अच्छी सेहत को नहीं होगा, ये विभक्ति क्या है? इस को की जगह क्या होगा? अच्छी सेहत के लिए। अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका इसमें सही हो जाएगा। को की जगह क्या आ जाएगा? के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फैला अपने रवि कर जाल। तो इसमें ये पूछा है कि प्रयुक्त कर शब्द में निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो अगर मैं कर का मीनिंग निकाल दो, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर्ण कर का मतलब टेक्स्ट भी होता है और कर का मतलब सूंड भी होता है। लेकिन ये जो आपको पंक्ति दी हुई है इसमें इस कर का कौन सा अर्थ निकल रहा है? तो रवि, रवि का मतलब क्या होता है? रवि का मतलब होता है सूर्य। और सूर्य क्या करता है? सूर्य क्या निकालता है? किरण निकालता है। सूर्य से क्या निकलती है? किरणों का जान निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें जो कर का मीनिंग निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? किरण निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गेरु एक संज्ञा शब्द है, इसके बदले कौन सा प्रत्ययुक्त शब्द उपयुक्त होगा? तो गेरु में अगर मैं प्रत्यय लगा दूंगा, कौन सा प्रत्यय लगा दूंगा? आप प्रत्यय लगा दूंगा, तो कौन सा बन जाएगा? गेरुआ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है कि किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो वह मीठा फल है। तो इसमें फल की विशेषता बता रहा है। मैंने क्या बताया था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? वो आपका विशेषण कहलाता है। तो विशेषण, अब फल क्या हो गया हमारा?
फल क्या हो गया हमारा? फल एक संज्ञा हो गई। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है मीठा। फल कैसा है हमारा? मीठा है। तो मीठा क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि विशेषण का उचित प्रयोग किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है आपसे कि रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा? द्यूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे आपको इस प्रथा का और इस प्रथा का मीनिंग बताना क्या है। तो इस प्रथा का मतलब होता है परंपरा, और दूसरी प्रथा यानी माता जो है उसका मतलब क्या है? पांडवों की माता कौन थी? कुंती। तो पहली प्रथा का अर्थ परंपरा है और दूसरी प्रथा का मतलब कुंती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, सभी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो जितनी भी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, और एग्जाम से पहले-पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक 9 ही टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन, बाकी हम यार ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 6 टॉपिक बचे हैं, इनको भी हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।